कभी कभी जंग जीतने के लिए गोलियां नहीं दिमाग चलता है। जंग में दो तरह के सिपाही होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो दिखकर भी दिखते नहीं। कभी कभी एक आर्मी जो असली नहीं होती पर दुश्मन को असली लगती है। पर ये फौज अजीब थी। इनके कैंप में आग जलती थी पर वहाँ कोई आदमी नहीं होता था। इनके जीप्स रात भर चलते थे पर उन्हें कोई चलाता ही नहीं था। इनके टैंक्स रास्ता तोड़ते थे पर उनका वजन सिर्फ 40 किलो था। नाजी कमांडर लोग कहते थे रात में कुछ हमारा पीछा करता है और जब सूरज निकलता वो पीछे करने वाली फौज हवा में गायब हो जाती। और आज हम एक ऐसी फौज की कहानी सुनेंगे जो थी ही नहीं, जो खुद चलती नहीं थी, जिसका पूरा नाजी आर्मी को बेवकूफ़ बनाकर दुनिया का नक्शा बदल गई। एक ऐसी फौज जो सिर्फ दिखावा नहीं करती थी बल्कि जिसका पूरा वजूद ही दिखावा था। और सबसे डरावनी बात, ये फौज असली सोल्जर से ज्यादा खतरनाक थी। एक रात यूरोप के जंगलों में अजीब सी शांति थी। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। हर तरफ गोलियों की आवाज, टैंक्स, धुआं, लाशों की बदबू। और उसी बीच एक ऐसी फौज चलती जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। एक ऐसी आर्मी जो नजर आती थी पर छिपकर हवा में गायब हो जाती। ये कहानी है 1944 की। वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण में था। यूरोप बर्फ से ढक चुका था। एलाइड फोर्सेस जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान अमेरिका ने कैसी यूनिट बनाई जो असला नहीं चलाती थी बल्कि दुश्मनों को भ्रम में रखती थी, एक भी गोली चलाए बिना। ये फौज पूरी नाजी आर्मी को कंफ्यूज कर गई। इस यूनिट का नाम दिया गया द घोस्ट आर्मी। कितना अजीब है ना, जहाँ दुनिया भर की फौज में सोल्जर्स को वेपन एक्सपर्ट बना दिया जाता है। ट्रेनिंग देके जहाँ गोली बारूद चलते हैं वहाँ इस फौज में डीजे बजते थे। जहाँ लोग आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स, पेंटर्स, डिजाइनर्स, मतलब वो लोग जो नॉर्मली जंग का हिस्सा कभी नहीं बनते, लेकिन यहाँ इनका टैलेंट मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। एक पूरी फौज जिसका वजूद ही नकली था, क्योंकि ये फौज बाकी फौजों की तरह नहीं थी। दूर से टैंक्स दिखते थे, ट्रक्स लाइन में खड़े, ख्याल आता कि शायद यहाँ एक बड़ा बैटालियन तैनात है। पर करीब जाओ तो पता चले कि ये सिर्फ हवा से भरा हुआ दिखावा था। हाँ, यही थी अमेरिका की घोस्ट आर्मी। इनका काम सिर्फ एक था, मिलिट्री फोर्स को इतना बड़ा दिखाना कि नाजी कमांडर्स खुद ही उलझ जाएं। चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि घोस्ट आर्मी असल में काम कैसे करती थी। जर्मन मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया से आगे थी। रडार, टैंक्स, आर्टिलरी, सब कुछ पावरफुल। ऐसे में अमेरिका को ऐसा प्लान बनाना था जिससे नाजी फोर्स को ये लगे कि एलाइड आर्मी का साइज एक्चुअल साइज से 5-10 गुना ज्यादा है। घोस्ट आर्मी का एक वाटर बेसिन, जंगल या ओपन ग्राउंड में छिपा कर रखा जाता और उनका काम था बिना किसी असली फोर्स के एक नकली कैंप तैयार करना। उनके पास होते थे इन्फ्लेटेबल टैंक्स, रबर जीप्स, फोल्डेबल आर्टिलरीज और कैनवास से बने हुए फेक कैंप्स जो दूर से बिल्कुल असली लगते थे। दिन भर उन टैंक्स को हवा से भरकर जगह जगह शिफ्ट किया जाता ताकि नाजी एयरक्राफ्ट जब ऊपर से उड़े तो उन्हें लगे कि एलाइड आर्मी बहुत बड़ी फोर्स जमा कर रही है। रात को स्पीकर्स लगाए जाते जिसमें टैंक्स चलने की आवाज, ट्रक रुकने की आवाजें, आर्टिलरीज लोड होने की आवाजें और सोल्जर्स के रेडियो कमांड्स प्ले किए जाते। ये सब इतना रियल लगता था कि दुश्मन को पूरा यकीन हो जाता कि 30,000 से ज्यादा ट्रुप्स उस एरिया में एक्टिव हैं, जबकि असल में सिर्फ वहाँ 1100 लोग ही मौजूद थे। घोस्ट आर्मी ने इतनी चालाकी से काम किया, सिर्फ 1100 घोस्ट सोल्जर्स ने 30,000 नाजी ट्रुप्स को गलत जगह भेज दिया। लेकिन इस सब के बीच एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी, घोस्ट आर्मी की लोकेशन या आइडेंटिटीज ऑफिशियली किसी को नहीं बताई जाती थी। अगर नाजी आर्मी सोल्जर्स को जरा भी शक हो जाता कि सब दिखावा है तो घोस्ट आर्मी का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। नाजी आर्मी से दूसरी लापरवाही जो होती है वो रेडियो डिसेप्शन में होती है। नाजी आर्मी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट करती थी, इसलिए घोस्ट आर्मी के रेडियो ऑपरेटर्स पूरे दिन फेक कन्वर्सेशन चलाते थे जिससे ही लगे कि असली बटालियन वहाँ है। और इतना ही नहीं बल्कि एक बार फ्रांस में घोस्ट आर्मी ने एक नकली ब्रिज, नकली फ्यूल डंप्स, नकली ट्रेंचेस बनाए और नाजी कमांडर्स को लगा कि एलाइड अटैक यहीं से होगा। उन्होंने अपनी आर्टिलरीज इधर शिफ्ट कर दी। एक बार तो घोस्ट आर्मी ने सिर्फ साउंड और विजुअल से जर्मन की पूरी आर्टिलरी रॉन्ग डायरेक्शन में भेज दी। और नाजी आर्मी को इसका एहसास तब हुआ जब असली एलाइड ट्रुप्स 25 किलोमीटर दूर से उन्हें क्रॉस कर चुके थे, बिना एक भी असली टैंक के, बिना एक भी असली सोल्जर्स बटालियन के। नाजी आर्मी को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। एक और वक्त घोस्ट आर्मी ने एक पूरा नकली कैंप बनाया। ड्रेस डिजाइनर्स को एक काम दिया गया था कि वो सोल्जर्स को अलग अलग डिविजन्स की यूनिफॉर्म पहनाकर कैंप के बीच वॉक कराएं ताकि एरियल सर्वेलेंस को ये लगे कि यहाँ एक ह्यूज डिवीजन तैनात है। नाजी आर्मी को पता भी नहीं चला कि वो किसी फिल्म सेट के सामने खड़े थे। घोस्ट आर्मी के साथ काम करने वाले एक आर्टिस्ट ने बाद में बोला, हम लोग सीधे बैटलफील्ड के बीच हॉलीवुड का सीन बना देते थे। नाजी ने या तो अटैक पोस्टपोन कर दिया या पोजीशन बदल दी और एलाइड ट्रुप्स बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गए। घोस्ट आर्मी का काम का सबसे बड़ा खतरा यही था कि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन के करीब ऑपरेट करते थे। एक गलत मूव, एक छोटी सी आवाज और पूरी यूनिट को मौत मिल सकती थी। ये सब चीजें इतने रियल थी कि नाजी कमांडर्स अपनी रिपोर्ट में लिखते, एनिमीज एक्सपेंडिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। उनका फोर्स एस्टिमेट मैच ही नहीं कर रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि
एलाइड आर्मी इतनी तेजी से कैंप कैसे शिफ्ट कर रही है। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके सामने जो फौज चल रही है वो हवा से बनी फौज है। एक ऑपरेशन में जर्मन सोल्जर सिर्फ 700 मीटर दूर थे और घोस्ट आर्मी वाले डमी टैंक्स फुला रहे थे। अगर एक भी आवाज ज्यादा हो जाती तो पूरा यूनिट मर जाता। मतलब इनके जज्बात को भी सलाम है। इनके लिए जंग का मतलब था अगर दिखावा जिंदा रहे तो हम भी जिंदा हैं। पर उन्होंने कभी भी अपने डर को अपने काम के बीच नहीं आने दिया। जंग खत्म हो गई, लोग अपने घर लौट गए अपनी नॉर्मल जिंदगी में, पर घोस्ट आर्मी के लोगों के पास बताने को कुछ था ही नहीं। इसे कहते हैं साइलेंट वॉर, जिसे कहा नहीं जाता पर जिसमें सब कुछ दाव पर होता है, क्योंकि उनका काम कॉन्फिडेंशियल था। उनका काम, उनका यूनिट, उनका कंट्रीब्यूशन सब कुछ फाइल्स में लॉक कर दिया गया। लेकिन असली हकीकत ये थी कि अगर घोस्ट आर्मी अपना काम ना करती तो वर्ल्ड वॉर 2 और ज़्यादा लंबा और ज़्यादा खूनी होता। 1990s में जब एक हिस्टोरियन ने एक्सीडेंटली घोस्ट आर्मी की पुरानी फाइल देखी तो पहले उन्हें लगा कि कोई फिल्म स्क्रिप्ट होगी। इन्फ्लेटेबल टैंक्स, नहीं रबड़ से बने हुए फेक रेडियोज, साउंड वारफेयर, आर्टिस्ट यूनिफॉर्म में। पर जब उन्हें डीपर रिसर्च की तो पता चला कि ये सब सच था। एक ऐसी सीक्रेट फोर्स थी जिसका नाम किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, जिसका साया भी किसी फोटोग्राफ में नहीं था, जिनके फुटस्टेप की हिस्ट्री भी मिट्टी में दब चुकी थी। दुनिया हैरान रह गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ नकली टैंक्स और फेक कैंप से नाजी आर्मी को इतना कंफ्यूज किया जा सकता था। 50 साल बाद दुनिया को पता चला कि एक ऐसी फौज भी थी जो बिना खून बहाए लाखों जिंदगियां बचा कर गई। एक ऐसी फौज जो कभी हिस्ट्री बुक्स में दिखाई नहीं गई, पर जिसके बिना आज का यूरोप कुछ और होता। वीडियो को सिर्फ देख के मत छोड़ना, इसे एक लाइक ज़रूर दे देना। शायद आपका एक लाइक उन कहानियों को थोड़ा और जिंदा रख दे जो कहीं फाइल्स में दबाकर दुनिया भूल चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सच, ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही गुमशुदा यादें मैं आप तक लगातार लाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये सिर्फ बटन नहीं, एक वादा होगा कि हम मिलकर हिस्ट्री के उन आदियों को उजाले में लाएंगे जो कहीं फाइल्स में दबाकर दुनिया भूल चुकी है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी में एक नए अंदाज के साथ।